सबका की त्रिवार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी की महिमा जितनी भी वर्णन की जाए उतनी कम है। सदगुरुदेव ने सत्य न्याय निर्णय का उपदेश दिया, झूठ प्रपंच से बचाया। सदगुरुदेव ने कहा है कि जा दिन प्रारब्ध पूरा होता है, जिस दिन शरीर छूटता है, उस दिन यदि सारी वासनाएं क्षय हो जाती हैं, खानी बानी दोनों की चिपक मिट जाती है, तो ये जीव मुक्त हो जाता है। और यदि ना मिट पावे तो सूक्ष्म शरीर के साथ में ये चेतन जीव दूसरे घट को चला जाता है। इसकी दो गति है, एक बद्ध एक मुक्त। तो वासना खत्म होने पर जीव मुक्त हो जाता है, वासना रहती है तब तक शरीर धरता और छोड़ता रहता है। ये सदगुरु का निर्मल सार पवित्र उपदेश है। जो भी इस उपदेश को अपने हृदय में धारण करता है और न्याय निर्णय से जान करके अपना फंदा संसार से छुड़ा लेता है, उसका पूरा काम बन जाता है। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं। सदगुरुदेव ने कहा है, अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के कहते हैं, अंध भया सब डोले, सारा संसार अंधा होकर डोला है, कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं, कैसे छूटे भ्रम जार। अब कैसे छूटेगा? सदगुरु श्री कबीर साहब जी गुरुमुख से पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि बेपारखी लोग जन्मांध के समान हो रहे, वे सब अंधों के सदृश ही इधर उधर भटकते हुए डोल रहे। चेतन जीव के सत्य स्वरूप का और सारा सार का तो वे कोई विचार ही नहीं करते। मैं अपनी ओर से दया करके कसर खोट का निर्वार कर सत्य निर्णय परखा करके पारख बोध देता हूँ, किंतु हमारे कहे सार शब्द को तो वे भ्रमिक लोग कोई भी नहीं मानते। अब कहो तो भला उनका भ्रमजार का बंधन कैसे छूटेगा? नहीं छूटेगा। बाणी खानी जालों में बंधे हुए सदा 84 योनियों के चक्कर में ही पड़े रहेंगे। सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, भ्रमिक योगी ज्ञानी भक्त सिद्ध साधकों से लेकर के सारे विषयांध मनुष्य लोग अंधे पारख हीन अविचारी अविवेकी पक्षपाती और संसारी लोग भोग लंपट ही हुए, वैसे अंधे बद्ध गाफिल होकर वे सब लोग खानी बानी के अरण्य में इधर से उधर और उधर से इधर जाते आते डोले डोलना चलना फिरना भटकना करके औरों को भी भटका रहे। जैसे अंधे लोग बहुत कष्ट क्लेश दुख पाते रहते, कभी खांच में भी गिर पड़ते, तब भी डोलना फिरना नहीं छोड़ते। अंधों को और ज्यादा डोलने का हौसला रहता है, चाहे जो कुछ भी हो।
वे मन माने डोलना नहीं छोड़ते। संत पारख दृष्टि हीन लोग जाने कितने इधर से उधर बहुत डोलते। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते कि कहां तक कहा जाए। जितने इन लोगों की भ्रम का जो गढ़ है, जब तक ये भ्रम नहीं छूटेगा तब तक ये भटकते रहे। सदगुरुदेव कहते कितने राजे महाराजे ऐसे हुए इस पृथ्वी पर, उनका आज खोज नहीं। क्यों? कि अंधे होकर के डोले, उनको सत्य का बोध नहीं हुआ। धोखे में ही अपने समय को बिता गए। सदगुरुदेव कहते हैं एक है काल सकल संसार, एक नाम है जगत प्यारा। रमेनी नंबर 77 की पहली चौपाई। सदगुरुदेव जी ने पुकार के समझाते हुए कहा है इनको कुछ भी नहीं मिला, धोखे में चले गए। तुलसीदास भी कहते हैं रामचरितमानस अयोध्या कांड, अर्थन धर्मन काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान न आनु। क्या मांग कर रहे? मुक्ति नाम की कोई चीज नहीं, मुझे अर्थ नहीं चाहिए। अर्थ न धर्म न, मुझे धर्म भी नहीं चाहिए। अर्थ फल धर्म फल मुझे नहीं चाहिए। न काम फल चाहिए, न मोक्ष फल चाहिए। गत न चहु निर्वाण, मुझे तो जन्म जन्म रत राम पद ये वरदान नान, ये मांग रहे। और सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि ये बंधन का गढ़ है, इसमें कुछ नहीं है। सदगुरुदेव के रामचरित मानस उत्तराखंड में भी कहा है। इन्होंने कैसी कैसी मांग की है। नाथ एक बर मांगूं राम कृपा कर देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल कभू घटे जननेहु। कभी मेरा नेह नहीं घटे। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ये सारी कल्पना के ऊपर धारणा है। अपने आप को जान करके जब तक भ्रम नहीं मिटेगा तब तक हमारा उद्धार कल्याण होना तो यहाँ तक की बात, मनो जन्म भी मिल जाना बहुत मुश्किल है। सदु देखते एक है काल सकल संसारा, एक नाम है जगत प्यारा। कल्पना को ही एक काल कहते। जो संसार के जीव कल्पते वही भ्रम कल्पना काल है। एक नाम जो कहा है सो वही ब्रह्म नाम की मानंदी भ्रम रूप धोखा है। अब जगत में वही कल्पना और भ्रम धोखे का नाम ही सबको प्रिय प्यारा हो रहा है। इसी से भ्रम धोखे में भूल के सत्य का विचार कोई नहीं करते। अथवा सदगुरु श्री कबीर साहेब कहते हैं हे संतो एक ही काल सकल संसार का निवास कर रहा है, सो कौन है उसका ध्यान करो, ध्यान दो।
एक काल एक ब्रह्म ईश्वर, कर्ता की कल्पना वही, जबरदस्त ध्यान विनाशक महाकाल है, जो कि उसी काल के दूसरे जीवित स्वरूप भ्रमिक कुर्बा लोगों ने अनुमान कल्पना की कि वही निराकार निर्गुण ब्रह्म परमेश्वर एक ही सकल संसार का आदि कारण हुआ करता है। इसलिए वाणी कल्पना को ही एक काल कहते, जो संसार के अबोध जीवों ने ही कल्पना की है। वेदांत वाणी के प्रमाण से काल रूप गुरबा लोगों ने सर्वव्यापक एक अद्वैत ब्रह्म सर्वाधिष्ठान सत्य है ऐसा बतलाया। सकल संसार के अवचारी सर्व मनुष्य भी उसे सत्य ही मान लिए। एक नाम एक अद्वैत ब्रह्म का बोध वेद वेदांत की जो कल्पित वाणी भ्रम धोखा रूप है, वही सारे जगत में अविवेकी मनुष्यों को अत्यंत प्रिय लगी व और भी लग रही है। जो संसार ने कल्पना व माना वही मानंदी एक काल है, एक नाम ब्रह्म का बोध ही भ्रम धोखा है, किंतु वही सबको अच्छा लग रहा है, उसे ही सब प्यार कर रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान सुन के ही सब प्रसन्न हो रहे। इस तरह सब भ्रम भूल धोखे में पड़ रहे। सत्य का निर्णय विवेक विचार कोई नहीं करते। पारक बोध बिना वह भ्रम भूल धोखा छूट भी नहीं सकता है। कोई पारखी संत जन ही उस काल कल्पना को त्याग कर अलग होते, अथवा एक काल एक ही विषय शक्ति ने सारे संसार को विनाश किया और भी विनाश कर रहा है। नारी यह एक नाम और स्त्री का स्थूल रूप ही सब जगत के विषय लोगों को अत्यंत प्यारा हुआ और हो रहा है। नाम को मरता खलक डरता नहीं यम फंद को। सब कोई अपना अपना नाम संसार में रखना और मिथ्या नाम को अमर करना चाहते, उसके लिए अनेक उपाय किए और कर रहे। इसी तरह सब विषयों में बंधे पड़े हैं, अंत में 84 योनियों में ही जा रहे। कोई विरले ही बोधवान वैराग्यवान इस विषय जाल से छूट पाते हैं, वे ही निर्बंध मुक्त होते हैं। जैसा होना चाहिए यह अर्थ सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब के सब वीरान हो रहे, धोखे में फंसे हुए। इस धोखे का वर्णन कहाँ तक किया जाए? इतना किया जाए उतना थोड़ा ही पड़ता है। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, अपने आप को जान लो, मन के विकारों को दूर करो, छल कपट को दूर करो, ईर्ष्या क्रोध मान छल को दूर करो, भरम भूल कल्पना से बचो जल्दी से जल्दी। सदगुरुदेव ने कहा है समय नंबर 82 की शाखा। पर्दे पर्दे चल गई समझ परी नहीं बान, जो जाने सो बाज है, नहीं तो होत सकल की हान। सदगुरुदेव जी गुरुमुख से कह रहे हैं कि मोटी झीनी माया के विषयों का अध्यास अलग, परत के परत पर्दा पढ़ते पढ़ते बहुत दूर चला गया। वो है वाणी खानी का बंधन, किसी को भी समझ नहीं पड़ा। पारक बोध से जो उसे अच्छी तरह जानेंगे
वे बचेंगे, और जो नहीं जानेंगे तब तो उन सकल जीवों की हानि होती है। अथवा सदगुरु कहते हैं कि हे संतो, खानी वाणी के महाबंधन का आवरण रूप से अब तक पर्दे ही पर्दे, आड़ ही आड़, बड़े बड़े मनुष्यों के ओठ ही ओठ में चलते आ गया, सो तो चलते ही जा रहा है। इसी तरह खानी बानी का पर्दा सब और लगता ही चला जा रहा है। जिसने जो भ्रम से दृढ़ मान लिया सो मान लिया, धोखे और बंधन की बाणी उसे समझ ही नहीं पड़ती, क्योंकि बुद्धि विचार में भी तो बड़ा जबरदस्त आवरण पर्दा लगा है, उसे हटाना बड़ा कठिन हो रहा है। इस कारण पर्दे पर्दे, आड़, ओठ, अंतर, ढक्कन और आवरण जीवों की बुद्धि में पड़ जाने से अब अनेक पर्दे तह के तह बढ़ते ही जाते हैं। पंच विषयों की आसक्ति, आदत बड़ी मजबूत, मिथ्यापक्ष, असत्य मानंदी वाणी, कल्पना, अनुमान, भास, भ्रम, भूल, धोखा, तन मन वचन के सारे विकार एवं सब बंधन एक घट से दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे घट करते करते घटो घट में होते, फैलते, सरकते, उछलते, कूदते, नाचते, गाते, रोते, कराहते, सब जगह मोटा पर्दा पड़ ही गया है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, हे विद्वानों, अब इस पर्दा को हटाओ। सदगुरु देव ने किसी भी प्रकार का कोई भी पक्ष नहीं रखा। जो भी इस पक्ष में डूबेगा, जो भरम भूल कल्पना को अपने अंदर बसाएगा, जो विषय वासना में दिन और रात रत रहेगा, वो बचेगा नहीं। कर्ण प्रिय शब्द मनुष्य को संसार में नचाते रहते हैं, धोखे में फंसाते रहते हैं, कहां कहां जाता है। जैसे शब्द जिसको प्रिय होते हैं वैसे शब्दों में दौड़ जाता है। किसी को रास लीला के शब्द प्रिय होते हैं, किसी को राम लीला के शब्द प्रिय होते हैं, किसी को कथा भागवत के शब्द प्रिय होते हैं, किसी को ये फिल्म, ये टीवी के शब्द, जो नाच गान के ये शब्द प्रिय होते हैं। किसी को कुछ अच्छा लगता है, किसी को कुछ अच्छा लगता है। ये सारे के सारे कर्ण प्रिय शब्द हैं। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए पुकार कहते हैं, किसी को हनुमान चालीसा के शब्द अच्छे लगते हैं, किसी को कथा रामायण भागवत अच्छी लगती है। सदगुरुदेव जी, किसी को गाली देना ही अच्छा लगता है, गालियां अच्छी लगती है। तो सदगुरुदेव जी कहते हैं ये सारे के सारे कर्ण प्रिय शब्द हैं। जब तक हमको पारक ज्ञान नहीं होगा तब तक इन कर्ण प्रिय शब्दों से हम बच नहीं सकते। इसी प्रकार से चक्षु प्रिय रूप अच्छा लगता है। किसी को मंदिर अच्छे लगते हैं, किसी को मस्जिद अच्छी लगती है, देखते हैं खो रूप। किसी को नदी नाले, किसी को बाग बगीचे अच्छे लगते हैं, किसी को सफेद रंग अच्छा लगता है तो किसी को लाल रंग अच्छा लगता है, किसी को पीला रंग अच्छा लगता है तो किसी को काला रंग अच्छा लगता है, किसी को सादा साफ वस्त्र अच्छे लगते हैं, किसी को चित्र विचित्र अच्छे लगते हैं। ये सब नित्य प्रिय, चक्षु प्रिय ये रूप है। इसमें पूरे जीवन को लगा देते हैं। त्वचा प्रिय,
किसी को तेल अच्छा लगता है नारियल का, किसी को कड़ुआ सरसों का, किसी को चंपा चमेली का, किसी को लौंग लवंग का, किसी को यत्र अच्छे लगते हैं। ये सब तो चाहती है, स्पर्श है, इसी में पूरे जीवन को लगा देते। किसी को रसना प्रिय चलाता है, किसी को आलू की सब्जी में ज्यादा नमक अच्छा लगता है, किसी को कम अच्छा लगता है, किसी को मिर्ची ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को कम लगती है। ये सब रस है, जिह्वा प्रिय, इसी में सारा संसार लगा हुआ है। जिह्वा प्रिय, कर्ण प्रिय, चक्षु प्रिय, नासिका प्रिय, गंध सुगंध में ही पूरे जीवन को बिता देते। बंदी छोड़ सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि अंध भया सब रोल है, कोई न करे विचार, कहा हमार माने नहीं। कैसे छूटे ब्रह्मजार, जब तक सत्य बात को नहीं मानेगा, जब तक धोखे में ही अपने जीवन को खोता रहेगा, तब तक ब्रह्मजार से बचेगा नहीं। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, जब तक हम धोखे में मौज लेते रहेंगे, धोखे में रस लेते रहेंगे, जब तक हम संसार के गुलाम बने रहेंगे, विषय वासनाओं के गुलाम बने रहेंगे, माया भी गुरबा लोगों के गुलाम बने रहेंगे, जड़ भक्ति में ही अपने चित्त को लगाए रहेंगे, तब तक चेतन पूजा से हम बहुत दूर रहेंगे। चेतन पूजा को हम जान ही नहीं सकते। अपने हाथों से बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करते रहेंगे, हम कारीगर होकर के अपने कार्य में लगे रहेंगे, कारीगरी में फंसे रहेंगे, कारीगर होकर के कारीगरी की पूजा करते रहेंगे। जितनी भी मूर्तियां हैं सारे संसार, ये सारी मनुष्य की कारीगरी है। कहीं भी देख लो, नजर पसार देख लो जग में, डोलो फिरो मन लाए के, जितनी मूर्ति बन रही मनुष्य बना रहे चित लाए के। जितने भी मूर्तियां संसार बन रही हैं, इनको सब मनुष्य बना रहे। जितने भी खेनी हथौड़ा चला रहे सब मनुष्य ही चला रहे। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और जब उस मूर्ति को ला करके मंदिर में रख देते तो उसी बेचारे कारीगर को घुसने नहीं देते, क्या मंदिर में नहीं घुसना। कैसे उल्टे राग हो रहे। चेतन पूजा छोड़ते पत्थरन में चित अतलाय के, भोजन न देते जिंदे को, घी चढ़ाते मुर्दों पे जाए के। कैसी उल्टी रीत हो रही है, कैसा उल्टा बखेड़ा हो रहा है। माता पिता भूखे मरे, डराते आंख दिखाए के, मंदिरों में पत्थरन की मूर्ति पूजे, हंस हंस के चितलाए के। कैसा उल्टा काम हो रहा है, कैसी उल्टी भावना हो रही है। मुर्दों को पूजत फिरे, तन मन वचन लगाए के, भूखा यदि कोई भोजन मांगे, धमकाते दंड दिखाएगे, डंडा लाठी दिखाएगी उसे धमकाते। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि हे भाई ज्ञानियों, हे भाई विद्वानों, आज यदि आप अपने आप को जान गए, भ्रम भूल कल्पना से यदि आप बचे, तो आपका निस्तार होगा। घर में लड़े जैसे सुनो, घर में लड़े जैसे सुनो, कुत्ते लड़े हर्षाई के, वार प्रीत अतमौज से, डोले हैं मोछ उठाए थे। घर में ऐसे लड़ते हैं जैसे कुत्ता में लड़ाई होती है, पति पत्नी लड़ जाते हैं, बाप बेटा लड़ जाते हैं, भाई भाई लड़ जाते हैं, आपस में बनती नहीं, और बाहर कपड़े पहन के मोछ को ऐंठ करके तोड़ते हैं। इससे क्या होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। इस ब्रह्म की कल्पना करते हैं नित्य मन लाए के, ढूंढे मिला नहीं परमात्मा, मरते हैं मूड खिसे आए के मत जाते। क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलता। पतंगा कूदे खुशी से, दीपक पे उड़ के जाएगी, चलते हैं पंख उसके वहां, मरता धरन गस खाए के। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते, जैसे पतंगा उड़ता है, बड़ा प्रिय दीपक को मानता है, और दीपक पे जैसे ही जाता है उसके पंख गिर जाते हैं, धरन पर गस खाए के गिर जाता है,
और बेचारा बिलबिला के मर जाता है। ऐसे ही विषय में जाय करे, फंसता मनुष्य ही तलाए के, विषय वासना पटक मारे, मरता खाई में जाएगी। विषय वासना रूपी खाई में गिर कर के ये मनुष्य मर जाता है, अपने आप को जान ही नहीं पाता, धोखे में ही समय बिताता रहता है। गंगा यमुना में जाए करके डुबकी लगा मन लाए के, खूब डुबकी लगाता है। सत्संग होए संतन का, भगता है पीठ दिखाए के, यहाँ सत्संग होता है संतों का, वहां से पीठ दिखाए के भजता है। और गंगा यमुना में नहा करके पाप काटना चाहता है। बंदी चोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, आज अपने आप को जानो, भ्रम भूल कल्पना को मिटाओ, तब पूर्ण शांति मिलेगी। और अष्ट महाशरण को धारण करो, तब आपके हृदय की कारमा छूटेगी और किसी विधि से छूट नहीं सकती है। बस इन्हीं वचनों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।